नारसन ब्लॉक के घोसीपुरा गांव से बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। गांव में लगभग 50 पशुओं को रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया है। इस बीमारी से 4 पशुओं की मौत हो चुकी है और इस कारण गांव में भय और चिंता का माहौल बन गया है। मृत पशुओं की कीमत लाखों में है, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। पशुपालक और गांव के लोग इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं और डर रहे हैं कि अगर बीमारी को जल्द नियंत्रित नहीं किया गया तो अन्य पशुओं की भी जान खतरे में पड़ सकती है। ग्रामीणों ने इस गंभीर समस्या के बारे में ग्राम प्रधान को सूचित किया। ग्राम प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कई बार क्षेत्रीय पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके मनोज कुमार नामक पशु चिकित्सक कई बार कहे जाने के बावजूद गांव में नहीं पहुंचे। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी रोष है। उनका कहना है कि बीमारी के फैलने की वजह से अब गांव में पशुपालन और किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ रहा है। कई लोग डर के कारण पशुओं को अलग रख रहे हैं और उनके इलाज के लिए समाधान की मांग कर रहे हैं। ग्राम प्रधान ने कहा कि उन्होंने पशु चिकित्सक को कई बार सूचना दी, लेकिन चिकित्सक का समय पर न पहुंचना बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने प्रशासन से भी अपील की कि गांव में स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बीमारी पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो और अधिक पशुओं की मौत हो सकती है। इससे न केवल पशुपालकों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा, बल्कि गांव में पशुपालन और कृषि गतिविधियों में भी बाधा आएगी। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही विशेषज्ञों को बुलाकर बीमारी की जांच और उपचार की व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान समय रहते किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य अपने पशुओं की सुरक्षा और गांव के अन्य पशुपालकों के हित की रक्षा करना है। घोसीपुरा गांव की यह घटना पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पेश करती है। स्थानीय प्रशासन, पशु चिकित्सक और ग्रामीणों को मिलकर जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान करना होगा। फिलहाल गांव में भय का माहौल कायम है। प्रशासन और संबंधित विभागों को तुरंत कदम उठाकर बीमारी पर नियंत्रण करना होगा ताकि अन्य पशुओं की जान बचाई जा सके और ग्रामीणों की आर्थिक हानि रोकी जा सके। सद्दाम गांव घोसीपुरा डंगरों में बीमारी फैल रही है बहुत ज़्यादा। मेरी खुद एक भैंस बीमार हुई, शाम नहीं सुबह 10 बजे बांधी ठीक ठाक, और जी 3 बजे करीब बीमार हो गई। पैरों में बीमारी आई, चलने से परेशान, घास खाना बंद, दूध बंद, एक तरह के लड़के गैमरी। और गाँव में तकरीबन सहज हर घर में बीमारी हो गाँव डंगरों में। प्रधान जी के पास आए, प्रधान जी को सूचना दी इस बात की। सूचना देने को हमारे सामने प्रधान जी ने फ़ोन करा डॉक्टर को। उन्हें अवगत कराया गया कि गांव में ऐसे तरह की बीमारी आ रही, लेकिन अब तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर इसमें कोई वो नहीं कर रहे। बीमारी हर घर हर गांव में फिर रही हो। कितने पशु मरे अभी तक यहाँ पे? तकरीबन पशु भी 5-7 मर लिया और बीमार तो ढेर ज़्यादा हो गया। ठीक है जी। और आपके चैनल से जो यहाँ से डॉक्टर आ जा, टीम आ जा तो बहुत बढ़िया बात हो जी। जावेद घोसीपुरा जी, भैंस बीमार हुई थी 12 बजे और एक लखत गोबर में आता है उसकी कट को। फिर खान डॉक्टर को बुला लिया हमने, उन्होंने बोतल लगाई, इंजेक्शन देगा वो, और 4 बजे भैंस आखिर हुई थी। अभी और भी गाँव में कुछ ऐसा हुआ है इस बार? हमारे गांव में तो कम से कम 50 डंगर ना बीमार हो रहे हो, ज्यादा ही डंगर बहुत ज्यादा बीमार है। इतने तक भी बीमारी इस तरह की भी है और अलग भी बीमारी। तो आपने किसे सूचना दी है? जी प्रधान को दिए थे हमने। तो प्रधान जी द्वारा अवगत कराया गया डॉक्टर को? हाँ जी, वो प्रधान ने करा होगा फिर डॉक्टर को फोन। मामला ये हो जी, हमारी 2 भैंस बीमार पड़ी और प्रधान जी को कहा हम तो कोई सूचना
उस डॉक्टर साहब को दी होगी ना नो। हम भाई हमारे डंगर वालों तो बुलाए नहीं, डंगर बहुत से पड़े यहाँ बीमार। और जी बस बहुत बुरा हाल है रहा डंगरों का, उठा बैठा नहीं जा रहा। मतलब किसी प्राइवेट डॉक्टर ने बताया कि क्या बीमारी है? परिवार डॉक्टर ने कहा जी पाँव तो मुँह तो ये बीमारी चल रही बहुत ज़्यादा। आज भी हम लोग टिक्के टाके लगवाए प्राइवेट को, सरकारी डॉक्टर यहाँ कोई नहीं आया। तो गांव में दहशत का माहौल है। दहशत का पूरा माहौल है जी। और डंगर बहुत पड़े जी, कुछ डंगर मरे भी हैं। मरे भी, कोई एक गाय 2-3 गाय मर ली, 5-6 भैंस मर ली। और जी उन पर बेचारों पर जब भैंस ली भी नहीं जाती तावड़ी से, क्यों 1 लाख तो भैंस कमाती नहीं। गरीब आदमी यहाँ से ऐसी आमदनी है, वह भुक्का ही गाँव समझे सो तो।